आज मार्केट कैसा रहा है? कल मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली थी, उधर से डाउ जोन के अंदर एक तेजी देखने को मिली है, लेकिन यहां पे एफआईआई की तरफ से 890 करोड़ का बिकवाली फिर से देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 1808 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे राज सोच पाए इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। इस डाटा में तो छिपी होती है पोजीशन, यानी रिटेलर की, एफआई की, डीआई की फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चलते हैं। तो ये डेली डाटा मैं लेके आता हूं आपके लिए। इस डाटा के अंदर रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं। एफआईडीआई एक बड़े लीडर होते हैं। तो यहाँ पे बड़े लीडर के साथ छोटे लीडर की भी पोजीशन को समझना पड़ेगा कि छोटा लीडर क्या कर रहा है यहाँ पे। तो एक तरह से मंथ के अंदर, मार्च मंथ के अंदर देखो 1136 करोड़ का बिकवाली प्रेशर आ चुका है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, 12,000 एक ही दिन में डाल दिया गया था, लेकिन एकदम से जो दिन प्रतिदिन जो गिरावट आती जा रही है एफआई की तरफ से, बड़ा बिकवाली प्रेशर हावी होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन डीआई की तरफ से अगर देखो तो पूरे मार्च के अंदर बढ़िया वाली सपोर्ट की गई 2000 यानी 27,401 करोड़ का, 27,401 करोड़ की बढ़िया वाली खरीदारी देखने को मिली है। अब डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई है, लेकिन मार्केट के अंदर देखो निफ्टी के अंदर तो बिल्कुल गिरावट पे गिरावट आती जा रही है, लगातार ऊपरी लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा ऊपरी लेवल पे। अब ये खरीदारी कहां पे आ रही है? खरीदारी आ रही है ये कैश के अंदर आ रही है। जो डाटा दिखा रहा है ना, ये एफआईडीआई का जो ये कैश का डाटा है, क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन के मोस्टली ट्रेड करते हैं, तो ये तो हो गया भाई कैश का डाटा। एफआईडीआई की तरफ से जो बिक वाली खरीदारी की जा रही है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या कर रहे हैं उसको अगर हम समझें यहाँ पे, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन, तो ये है वो पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। कल निफ्टी का अगर खेल समझे तो मार्केट ने क्या किया था कि मार्केट ने एक तरह से मार्केट के अंदर ये गिरावट के साथ ओपनिंग होती है, उसके बाद मार्केट एक रिकवरी दिखाता है। रिकवरी कहां तक आनी जरूरी थी? अभी रिकवरी यहां तक की थी, उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के एक फिर से लास्ट के टाइम में एक गिरावट देखने को मिली, ये वाली गिरावट। अब यानी मार्केट जो है एक तरह से 17,100 के ऊपर टिक नहीं पाया, 17,100 के नियर जाते ही वापस से मार्केट के अंदर हावी होगी क्या? प्रॉफिट बुकिंग, यानी हैवी कॉल राइटिंग होगी दबा के एकदम से बढ़िया वाली। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया कि एकदम से जो यहाँ पे गिरावट आई तो बढ़िया वाला ट्रैपिंग मोड बनाया गया। अब ट्रैपिंग मोड को सोचो, ये वाला एक पहले ब्रेकआउट देता है कॉल की साइड, और उसके बाद जटाक से एकदम से मार्केट के अंदर बिकवाली हावी होती है, यानी कॉल साइड वाले भी फंस गए और भी ये पुट वाले भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन के अंदर एक तेजी नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज किया गया है। अब डाटा को और समझ लेते हैं, कहीं डाटा पॉजिटिव ना आ गया हो। अब डाटा के अंदर ही तो बहुत कुछ छिपा है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यानी मंडे फ्राइडे का। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन को जान लेते हैं। रिटेलर कौन है? छोटा मोटा इन्वेस्टर, आप और हम छोटे मोटे। तो यहाँ पे 60% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठे थे, और इंडेक्स पुट की साइड जाए तो 39% यहाँ पे पुट की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने क्या कर लिया है? 56% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन है, यानी मात्र 56%, 4% माइनस किया गया। बिल्कुल उसको लगा कि मार्केट के अंदर गिरावट तय हो चुकी है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाना, तो मतलब मार्केट के अंदर गिरावट। 4% रिटेलर पुट की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 43% आ चुका है, पहले 39 था तो यहाँ पे 43% हो गया। अब ये पुट की साइड इंडेक्स को शॉर्ट किया गया 43%। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है? पहले 85% यहाँ पे लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, अब यहां पे क्या कर रहा है? 85% ही आ रहा है। सेम आ रहा है, एसजी डाटा आ रहा है। फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही, छोटा मोटा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट की साइड देखें तो 14% है, यहां पे भी 14% आ रहा है। एक तरह से फ्यूचर के अंदर तो कोई पोजीशन नहीं नजर आ रही है, लॉन्ग की साइड बेटा 85% यहाँ पे। लेकिन रिटेलर ने क्या किया है? ऑप्शन के अंदर 56% पोजीशन जो है शिफ्ट की गई है एक तरह से कॉल की साइड बेटा, 4% शिफ्ट किया गया है पुट की साइड। अब इसकी पोजीशन तो हमें समझ में आ गई। रिटेलर तो ओवरऑल अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करके चल रहा है, और यहां पे ऑप्शन के अंदर एक तरह से हैजिंग पोजीशन में आ चुका है। 50-43 का रेशो आ चुका है यहाँ पे। और निफ्टी में क्या हो रहा है कि मार्केट एक ट्रैपिंग मोड में बनाता जा रहा है। ट्रैपिंग मोड बार बार ऊपरी लेवल से, ये देखो कितना अच्छा खासा, जैसे ऊपर जाता है हाई लगाता है,
फिर से गिरावट देखने को मिल जाती है। लगातार ये बन रहा है ना कल सिनेरियो, ऐसे ही मार्केट का एक ट्रैपिंग जोन चल रहा है, और जब तक ये ट्रैपिंग जोन चलेगा ना तो मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर की तो वाट लगने वाली है, जबरदस्त वाली वाट लगेगी ऑप्शन बायर की, बढ़िया वाली। अब मार्केट का मूड जो बन रहा है यहाँ पे, डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी आ रही है, लेकिन यहाँ पे डीआई की तरफ से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, इसको भी कंपेयर कर लेते, 86% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है, और यहाँ पे 13% क्या आ रहा है, एक तरह से पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे डीआई ने क्या कर लिया, अभी अगर हम देखें 85% आ चुके हैं पोजीशन कॉल की साइड, और 14% आ चुका है पुट की साइड, यानी यहाँ पे 86 था, 85 आ चुका है, तो 1% पोजीशन जो है बिल्कुल यहाँ पे भी माइनस करने को देखने को मिल रही है। यानी रिटेलर ने 4% माइनस किया गया है, और यहाँ पे डीआई की तरफ से 1% माइनस किया गया है, यानी दोनों ने अपनी पोजीशन को हल्का हल्का काटा जरूर है। अब वो शिफ्ट का किया है, पुट की साइड शिफ्ट किया है दोनों ने। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, यहाँ पे पहले 4% आ रहा था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था, अब भी ये 4% ही आ रहा, कुछ थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले 4.18 था, 4.28 आ रहा, थोड़ा सा बदलाव, पैसा जरूर डाला गया है फ्यूचर के अंदर। पैसा फ्यूचर के अंदर आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव मूवमेंट हो जाता है, लेकिन पैसा इतना नहीं आ रहा है, हल्का हल्का पैसा आ रहा है, कोई ज्यादा पैसा नहीं डाला जा रहा है यहाँ पे। अगर ओवरऑल देखो तो यहाँ पे 95% यहाँ पे शॉर्ट की साइड अपनी पोजिशन को बना के बैठा है, और यहां पे भी 95% आ रहा है, यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन कम है डीआई की, और शॉर्ट की साइड ज्यादा, डाउन साइड ज्यादा है 95%। फ्यूचर के अंदर तो पैसा ज्यादा लगता है, फ्यूचर का लोट हमारा कितने का आता है, 1,00,000-2,00,000 का आता है, ऑप्शन हमारा कितने का आता है, 10-20 हजार में काम चल जाता है। तो फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जाएगा तो बढ़िया वाली पॉजिटिव मूवमेंट तो दिखाएगा ना मार्केट, लेकिन अभी मार्केट का सिनेरियो जो बन रहा है, सेल ऑन राइज की तरह मार्केट काम करता हुआ ट्रेडिंग नजर आ रहा है, सेल ऑन राइज की तरह। लेकिन अगर हम यहां पे समझें कि मार्केट के अंदर रुख क्या बना रहा है डीआई के साथ एफआई, बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यही मूवमेंट आ रहा है, एक तरह से सेल ऑन राइज की तरह आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी एक नया लो लगाने की तैयारी करता रह रहा है बार बार, यानी इस लेवल से हावी सेलिंग प्रेशर, बैंकों के अंदर हावी सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, और इस लेवल पे ये टिक नहीं पा रहा। अब ये वाला लेवल कौन सा है, 39,700 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक नहीं पा रहा। ऐसे ही मूवमेंट ये वाला लाल कल ऐसे ही इस लेवल से अच्छी खासी बार बार रिकवरी दिखाता रहा, लेकिन एक ट्रैप जोन की तरह। अब यहां पे क्या किया, एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट में तब्दील हो गया। अब फेक ब्रेकआउट का मतलब मार्केट के अंदर ट्रैप जोन बना दिया गया। अब ऐसे ही ट्रैप जोन चलता रहा तो ऑप्शन बायर का क्या होगा आप समझ सकते हो, प्रीमियम डीके कितना जबरदस्त होने वाला है। अब बैंक निफ्टी की तरफ ऊपर की तरफ देखो तो ये वाला लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन नीचे की साइड की बात करें तो मार्केट ने ये वाला जो यहाँ पे 20 मार्च को जो लो था, ये वाला 38,900 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास, क्योंकि बीच का कोई एरिया नहीं है अच्छे वाला, ये जो बीच का एरिया खाली पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट आएगी इसी लेवल पे आ रही है। अगर यहां से मार्केट आज का लो ब्रेक डाउन कर देता है तो मार्केट के पास ये 38,900 का एक सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में। फिर भी मैंने सारी टेक्निकल व्यू आपको बना के दे दिए, ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो, पूरा समझाया गया है आपको अच्छे तरीके से, कहां से कॉल बनने वाली है, कहां से पुट बनने वाली। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी को 180 पॉइंट के तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। ये देखो 2:30 पर यहाँ पे, तो एक तरह से 17,135 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई है एसजीएक्स निफ्टी ने। फिट्स यूके के अंदर देखिए तो 66 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। डेक्स जर्मनी की तरफ नजरें डालें तो 170 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 63 पॉइंट का तेजी ये वाला देखने को मिला है। नैस्डैक की तरफ देखो 55 पॉइंट की मात्र एक नैस्डैक है जो माइनस दिखा रहा है यहाँ पे 55 पॉइंट की गिरावट के साथ पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर। निक्की जापान के अंदर देखो 63 पॉइंट की गिरावट है, सॉरी तेजी है यहाँ पे। और S&P 500 के अंदर देखें तो फ्लैट क्लोजिंग दिखाया गया है। डाउ जोन की अगर देखें यहाँ पे तो 194 पॉइंट की बढ़िया वाली तेजी यहाँ पे भी तेजी देखने को मिल रही है। तो 194 पॉइंट की तेजी डाउ जोन और 180 पॉइंट की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी, यानी दोनों इंडेक्स अगर हम देखें अच्छे खासे यहाँ पे
पॉजिटिव संकेत दिखाते हुए नजर आ रहे। अब हमारे लिए संकेत क्या आएंगे पूरा मार्केट समझने के बाद कि मार्केट कितना गैप अप कितना गैप डाउन होने वाला है, अगर हम यहाँ पे समझें तो उसके लिए हमें एक बार एफआई डाटा को पूरा समझ लेते हैं। मार्केट का ये भी जरूरी है क्योंकि बड़ा लीडर तो यही है। तो एफआई की पिछले 2 दिन की पोजीशन को हम जानेंगे यहाँ पे। तो पहले 13% यहाँ पे कॉल की साइड में पोजीशन बना के बैठा था, मात्र 13% अपनी पोजीशन जो है कॉल की साइड थी, मात्र 13%। 86% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब मार्केट ऊपर कैसे टिक पाएगा, बड़ा लीडर पोजीशन नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे अभी एफआई ने क्या कर लिया है, 17% आ चुकी है पोजीशन, यहाँ पे 4% बिल्कुल पॉजिटिव डाला गया पैसा यहाँ पे, कहां पे ऑप्शन के अंदर। पोजीशन जो है बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाई जा रही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर बढ़ाई जा रही है। क्या फ्यूचर के अंदर भी बढ़ाई जा रही है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 86% था, अब यहाँ पे 82% आ चुका है, यानी जो 4% यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट की गई है। अब किसने, एफआईआई ने। पहले पुट की साइड ज्यादा था, अब धीरे धीरे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है, यानी मार्केट इसी लेवल पे बढ़िया वाला गेम खेलने वाला, बढ़िया वाला। तो 51% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अभी भी वही आ रहा, 51% आ रहा, यानी फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा पैसा नहीं डाला, हल्का पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। पहले 48% था, अभी 48% ही आ रहा, सेम डाटा आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डाटा समझने के बाद देखें तो मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, ठीक 9 बजे आपके साथ मैं लाइव जुड़ जाता हूं, 4-5 घंटे आपको पूरा सपोर्ट करता हूं। इंडिया विक्स को अगर देखें, इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर एक गिरावट आ जाती है। अब इंडिया विक्स ने क्या किया था, इस लेवल से एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड दिखाने की कोशिश की था, बढ़िया वाला एक स्विंग, यानी अच्छे वाला ऐसे। अब ये वाला अगर इस लेवल तक जाता है तो यानी समझ लो कि मार्केट के अंदर एक गिरावट आने के आसार हो जाते हैं। ये एक छोटा सा संकेत होता है इंडिया विक्स का। अब इंडिया विक्स को चार्ट को बिल्कुल समझना जरूरी है, मैं डेली आपको समझाऊंगा। तो इंडिया विक्स के ये देखो, ये वाली जो कैंडल आ रही है ना, ये वाली कैंडल, ये एक स्विंग की तरफ इशारा कर रही है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल को भी आप वॉच कर सकते हो। जो कैंडल को अच्छी तरीके से समझता है वो इन कैंडलों का मजा उठा सकता है। यानी मार्केट के अंदर मूवमेंट क्या बनता जा रहा, अब आपके सामने मार्केट के अंदर इस लेवल से अगर जाता है तो एक अच्छी खासी हमें क्या देखने को मिलेगी, मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये इंडिया विक्स अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे चला जाए इंडिया विक्स को, तो यहां पे भी आपको एक सिनेरियो समझ में आएगा। ये वाला देखो कितना अच्छे वाला, इस लेवल से अच्छी रिकवरी, उसके बाद ये रिकवरी और उसके बाद ये रिकवरी। तो मार्केट का मूड क्या बनता है जरा, एक तरह से इंडिया विक्स के अंदर बार बार अपने एक सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे भी एक रिकवरी दिखा रहा है। तो मार्केट के अंदर अगर इस लेवल से रिकवरी दिखा रहा है तो अगर इस लेवल तक जाता है तो मार्केट के अंदर क्या आएगा, आपको पता है कि मार्केट का मूड बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। इंडिया विक्स का पॉजिटिव होना और मार्केट का मूड नेगेटिव होना। अब मार्केट कितना गैप अप दिखा सकता है अब ओवरऑल और कितना गैप डाउन, उसको भी देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी को करंटली देखें तो 60 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, जो अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाई थी उसके अंदर भी बिल्कुल माइनस आ चुका है यहाँ पे। और डाउ जोन के अंदर देखो तो 25 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें, कल डाउ जोन के अंदर 194 की तेजी देखने को मिली और यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी के अंदर 180 पॉइंट की तेजी, यानी दोनों इंडेक्स के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे 60 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो डाटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, ये 50-60 पॉइंट की ही तेजी के साथ एक गैप अप के साथ ओपन, एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है, कोई बड़ा बैकअप नहीं है। तो मार्केट एक 50-60 पॉइंट की तेजी के साथ ही मार्केट एक ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग की तरफ, संभावना की तरफ और इशारा कर रहा है यहाँ पे।